दोस्तों अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई स्कैम या फ्रॉड कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि आप पे कभी लीगली एक्शन लिया जा सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कहीं से भी लोन लिए हैं, चाहे कोई NBFC ऐप हो, चाहे बैंक हो, कहीं से भी लोन लिया, लोन का डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आपका ऑटो डेबिट ऑन भी है, उसके बाद आप ECS बाउंस कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो आपका जो भी जानकारी है वो छूट जाएगा और आपको लोन रिलेटेड जो भी डर है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप जानबूझ के जो है आपका ऑटो डेबिट ऑन होने के बाद आप ECS बाउंस करते हैं तो आप पे सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसा इंडियन लॉ में लिखा हुआ है। सच में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको फ़ाइन उन लगा के छोड़ दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन पे भी ECS बाउंस का केस लगा दिया गया था, उनको भी फ़ाइन उन लगाया छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर थे। यानी उनका जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। जैसे कोई जेन्युइन डिफ़ॉल्टर रहता है, वो स्कैम या फ्रॉड नहीं कर रहा होता है, उसके पास पैसा नहीं होता इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहा होता, तो उसको ऐसे ही फ़ाइन उन लगाया छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो कोई जेन्युइन डिफ़ॉल्टर नहीं होता है, जानबूझ के स्कैम करता था, उसके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जो है लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, तो उस पर लीगली एक्शन लिया जा सकता है। और दोस्तों आप लोग अगर 5,000 10,000 का लोन लेके जानबूझ के पेमेंट नहीं करते तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फालतू का आपका बदनामी होता है, रिकवरी एजेंट आपके घर आता है और आपका बेइज्जती करता है। उससे अच्छा है कि आप पेमेंट कर दीजिए। और क्या थे, आपको आगे चल के लोन भी नहीं मिल पाएगा अगर उसका पेमेंट नहीं करते हो, तो आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाता है। और क्या थे, आपको एक तो लोन डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। कभी भी आप अपना सिविल स्कोर चेक करते होंगे तो में लोन डिफ़ॉल्टर लिखा रहता है। ये अच्छा लगता है, इससे अच्छा है कि आप इसका रीपेमेंट कर दें, वही अच्छा है। क्योंकि आप जितना भी डिले करिएगा ना उतना ज़्यादा जो है ना आपको परेशान करेगा। ये तो कम से कम 6-7 महीना से कम तो ये परेशान नहीं करता, उसके बाद ही ये छोड़ देता है लास्ट में। वो भी अगर 5-10 हज़ार का लोन देता रहता है तब जाके आपको छोड़ देता है परेशान वरेशान करके। अगर ज़्यादा का लोन रहता है तो ये तो बहुत दिनों तक परेशान करता है। तो अगर आपका कम का लोन है, अगर आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आप इसका जल्दी से रीपेमेंट कर दें, वही अच्छा है। क्योंकि जितना डिले करिएगा ये उतना ज़्यादा परेशान करेगा। और अगर आप जल्दी रीपेमेंट करिए तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे चल के आपको हो सकता है 2 लाख का भी लोन मिल जाए। अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई स्कैम या फ्रॉड कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि आप पे कभी लीगली एक्शन लिया जा सकता है। और दोस्तों ये सब बात आपको समझ में आ गया हो तो मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको ही फॉलो कर लीजिए कि आपको उस पर तरह तरह वीडियो मिलता रहेगा। और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।